हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर डाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसको हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। बोथ ऑफ लैंग्वेजेस, हम लोग इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हम इसके मीनिंग को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं इन हिंदी। पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र यानी कि ये क्या कहता है, पाचन का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, यानी कि खाने को पचाना। तो जो भी भोजन हम खाते हैं, जितना भी खाना हम खाते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम देखेंगे, इसी चीज़ को हम समझेंगे। और कौन कौन सी ऐसी मशीनें होती हैं हमारे पेट में। दरअसल मशीनें तो नहीं होती, लेकिन मशीनों की जगह पर क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती है, जो कि क्या करेंगे, एंजाइम्स या फिर जूसेस वगैरह बनाती हैं, जो कि उस खाने को पचाता है जो भी हम खाते हैं। तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें डाइजेशन के अंदर हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा के बारे में, जिसे हम लोग मुख गुहिका भी कहते हैं। और अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो हमारी माउथ की जो स्ट्रक्चर होती है उसको, ठीक है। फिर हम उसके अंदर दांत को पढ़ेंगे, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके। ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्रास नली यानी कि फूड पाइप, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं बताओ, ओइसोफेगस बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अमाशय यानी स्टमक के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे क्षुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर इसे छोटी आंत भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर इसे हम बोलेंगे बड़ी आंत। या फिर आ जाओ डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो ये क्या करेंगे, खाने को पचाने में मदद करती है। तो इसमें हम सबसे पढ़े तो इसमें हम पढ़ेंगे यकृत यानी लीवर के बारे में, जो कि क्या होती है, बिगेस्ट ग्लैंड होती है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर हम अग्न्याशय यानी पेनक्रियास को पढ़ेंगे। जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आंतरिक ग्रंथियों के बारे में यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में। और सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स को, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम सीक्वेंस से चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी यानी कि हमारी जो माउथ होती है उस कैविटी के बारे में, ठीक है। तो हमारे मुख में यानी हमारे माउथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि हमारे मुंह में होता क्या क्या है। एक डायग्राम दिख रहा होगा जो कि माउथ की स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं इसमें, हमें तो होंठ दिख रहे हैं, ओके। हमारे होंठ होते हैं जिसमें कोई हड्डी वगैरह तो होती नहीं है, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और मांसल होते हैं, मांसल यानी कि मसल्स से बने होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, तालू की बातें कर रहे हैं, कोमल तालु, कठोर तालु। क्या होती है तालु, एक्चुअली अगर हम ऊपरी वाले जबड़े में देखें, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर हमारा ऊपरी जबड़ा होता है और निचला जबड़ा होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये निचला वाला जबड़ा है। तो जो ऊपरी वाला जबड़ा होता है वो हमारा कैसा रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन अगर जो निचले जबड़े की बात करें तो वो क्या होता है, हम उसे मूव कर सकते हैं, है ना, हम उसे हिला सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना, ओके। अब यहाँ पर देखो, तालू की बात करें तो ये हमारा अपर वाला जो पार्ट होता है हमारे माउथ में। अगर हम ऊपर वाले हिस्से में बात करें तो हमारे ऊपर के दांत के पीछे की ओर जाओ, अपनी जीभ से टंग करो ऊपर वाले सरफेस को, यहाँ पर टच करो यहाँ पर, तो क्या होगा, हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसी को हम तालू बोलते हैं। अब ये भी दो तरह का होता है, एक होता है कठोर यानी कि थोड़ा हार्ड होता है, और एक होता है कोमल यानी कि सॉफ्ट। तो कठोर तालू उसे बोलते हैं अगर हम आगे की ओर टच करें, ठीक है। अगर हम जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं इनके जस्ट पीछे अगर हम थोड़ा अपनी जीभ से टच करें तो ये थोड़ा हार्ड रहता है, कठोर रहता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या बोन्स पाई जाती हैं, तो ये बोन्स से निर्मित होता है, इसीलिए कठोर होता है। लेकिन अगर अपनी जीभ को थोड़ा पीछे लेकर जाओ, गले की साइड, मतलब गला भी नहीं, वहां नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ, तो यहाँ पर अगर लेकर जाएंगे हम ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सॉफ्ट लगता है, क्योंकि वहां पर हड्डियां नहीं होती, वो सिर्फ मसल से बना होता है, ठीक है। तो ये तालू होते हैं, तालू मतलब ऊपर वाला हिस्सा। हमारी गुफा जैसी पूरी संरचना बनती है ना मुंह की, तो ऊपर का जो तालू होता है ना, आगे वाला बोलें तो हम कठोर होता है तो उसको कठोर तालू बोलते हैं। और जस्ट पीछे जो होता है उसका, वो होता है कोमल तालू, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, और मतलब यानी कि वो मसल से बनता है, ठीक है। और हमारे अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर कुछ संरचना होती है जो कि फ्रीली मूव रहती है, यानी कि वो किसी से जुड़ी नहीं रहती, लटकी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं काग, ठीक है। उससे चिल्लाते हैं तो उसकी ये संरचना दिखती है, ऐसा ये चिल्ला रहा है, समझो ये आदमी, है ना, तो इसका ये जो काग है वो दिख रहा है, ओके। देन अब हम पढ़ेंगे टीथ की स्ट्रक्चर। पहले उससे पहले हम जान लेते हैं हमारी जीभ क्या काम करती है, टंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा टंग के बारे में। ये जो डायग्राम देखने को मिल रहा है आपको, ये है टंग का।
टंग है यानी हमारी जीभ क्या क्या काम करती है, थोड़ा सोचो दिमाग से। जीभ जो है क्या करती है, टेस्ट को पता करने के लिए सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि क्या करती है, किसी भी चीज़ का टेस्ट अगर हमें पता करना है तो हमारी जीभ जो है सबसे ज़्यादा सहयोग करती है। दूसरी चीज़ क्या करेगी, खाने में सलाइवा यानी कि जो लार होती है उसको मिलाने का काम करती है, यानी खाने को निगलने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और टेस्ट का पता करती है। ठीक है, इसमें भी कोई हड्डी नहीं होती, ये मांसल होती है, यानी कि हमारी जो है मसल से बनी रहती है। और इसका जो पीछे वाला हिस्सा रहता है वो तो एक्चुअली किसी से जुड़ा रहेगा, ठीक है, लेकिन जो आगे वाला हिस्सा रहता है ये वाला, ये फ्रीली मूव रहता है, यानी कि ये मूव कर सकता है, हिल सकता है, ठीक है, ये किसी से जुड़ा नहीं रहता, स्वतंत्र रहता है। ओके, तो इतने सारे शब्द बता दिए, आई होप कि आप समझ जाओगे कि फ्रीली मूव का मतलब है कि ये आगे से बिल्कुल खुला रहता है, जुड़ा नहीं रहता। लेकिन इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा जो है वो जुड़ा रहता है। कि हमारी जो जीभ है हम दोनों साइड से हिला सकते हैं क्या, आगे भी पीछे भी, लेकिन ये जो आगे वाला हिस्सा है इसी को तो हिला पाते हैं हम, पीछे तो जुड़ा है ये। ठीक है, चलो अब जीभ में यहाँ पर क्या लिखा है, ये कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा, क्या है ये, क्या है। देखो हमारी जीभ क्या करती है, किसी भी चीज का टेस्ट पता करने में हेल्प करती है, लेकिन उसके लिए हमारी जीभ पर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिंग बड्स पाए जाते हैं। टेस्टिंग बड्स का मतलब है इस तरह से काफी पॉइंट्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, आपने अपनी जीभ में भी देखी होंगी, थोड़ी कांटे कांटे जैसी संरचना होती है ना, आपके जीभ में क्या है, थोड़ी कांटे कांटे जैसी संरचना होती है, तो वही क्या होते हैं, टेस्टिंग बड्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टेस्टिंग बड्स, यानी कि स्वाद कलिका। क्या बोलते हैं, स्वाद कलिका। ये स्वाद कलिका क्या करती है, हेल्प करती है टेस्ट को पता करने के लिए। अब हमारी जीभ में अलग अलग रीजन्स पर हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है, अलग क्षेत्र पर, अलग जगह पर कुछ अलग टेस्ट लगेगा, कहीं और लगेगा अलग टेस्ट, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो अगर हम अपनी जीभ के सबसे पिछले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर हमें कड़वा टेस्ट लगता है, यानी कोई भी चीज अगर कड़वी होगी, मान लो तुमने नीम के पत्ते खा लिए, तो वो कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर टेस्ट लगेगा उसका सबसे पहले। तो आपको जीभ के पीछे थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता है ना, तो इसका मतलब है कि जो भी कड़वी चीज होगी उसका टेस्ट हमें पीछे की ओर लगेगा। उसके जस्ट आगे अगर हम कोनों की बात करें तो यहाँ पर हमें खट्टा लगता है, जस्ट यहाँ पर भी हमें कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। ओके, फिर हम आगे आ जाओ थोड़ा, तो यहीं पर हमें क्या लगेगा, कोनों पर, यहाँ पर कोने पे हमें नमकीन लगेगा, और मीठा लगता है हमें सबसे आगे वाले हिस्से पर, हमें कैसा लगता है, मीठा लगता है, यानी स्वीट, किसी भी चीज को खाओ, बर्फी वगैरह, रसगुल्ला खा लो, इन सब चीजों का टेस्ट हमें आगे लगेगा जीभ के सबसे फ्रंट वाले पार्ट पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी टंग की स्ट्रक्चर हो गई। आई होप काम क्या क्या होता है, काम होता है टेस्ट को पता करने के लिए और मिक्स सलाइवा यानी कि लार को मिलाने के लिए। ओके, ठीक है, इतना काम हो गया। अब आ जाओ मुद्दे पर। मुद्दा यानी कि देखो ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टीथ। तो इनके स्ट्रक्चर को जान लो, जिससे रिलेटेड जो है बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन से दांत का काम है, दांत क्या काम करते हैं, कैसी संरचना होती है, ये सब चीजें। तो देखो यहाँ पर आपको दांत देखने को मिल रहे होंगे, भाई इतने प्रकार के दांत जो है आपके मुंह में पाए जाते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग काम है, और सबकी संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इस बक्कल कैविटी में, देखो यहाँ पर आपको जो दांत है वो कुछ इस तरह से अरेंज दिख रहे हैं, जबड़े में भी और निचले वाले जबड़े में भी कुछ दांत जो है वो इस तरह से अरेंज रहते हैं। तो यहाँ पर दांतों की जो संरचना है वो हमारे कुछ इस तरह से होती है, और हर प्रकार के दांत हमें अपने मुंह में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला कि कुछ इस तरह से जो दांत है हमारे अरेंज रहते हैं। मान लो ये ऊपर वाला जो है जबड़ा है, और ये निचले वाला जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है। ठीक है, ये हमारा अपर जॉ है, जॉ यानी कि जबड़ा, और ये हमारा लोअर जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। होता क्या है, दांत कैसे अरेंज रहते हैं, तो दांत हमारे जो है कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, इस तरह से रहते हैं ना। देखो मैं सारे दांतों को सेम बना रही हूँ, इसमें मत जाना, अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं ये बताती हूँ कि हमें देखो हमारे जो पूरे माउथ की अगर मैं बात करूँ तो दांतों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 32 होती है। 32 दांत होते हैं हर किसी के मुंह में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बचपन से जब वो पैदा होता है कोई बच्चा तो उसके दांत में 32 दांत ही होते हैं। जो संख्या है दांतों की वो बढ़ती जाती है ना। होता क्या है कि दांतों को अगर हमें नंबर्स का पता करना है, अगर पूरे मुंह में दांत 32 हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े दोनों में जो है दांतों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, है ना। और अगर ऊपर और नीचे दांतों की संख्या 16 है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट साइड भी दांतों की संख्या 8 होगी। अगर मैं इसको दो भागों में इस तरह से डिवाइड कर दूंगी
और अगर मैं दो भागों में इसको इस तरह से भी डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरा दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। दो अलग अलग हिस्सों का मतलब है कि ये तो मैंने ऊपर वाले जॉ की बात कर ली, अगर मैं कुछ इस तरह से इसको डिवाइड कर दूंगी और ये नीचे वाला जॉ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर रही हूं तो ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट साइड कहलाएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। तो मैंने ऊपर और नीचे भी इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और लेफ्ट और राइट साइड भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने अभी बोला कि जो दांतों की संख्या होती है वो पूरे मुंह में कितनी होती है, 32 होती है। मुंह की अगर बात करें तो दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तो इसका मतलब है ऊपर और नीचे कितनी होगी, 16-16 होगी। और अगर 16-16 है तो दाएं और बाएं कितनी होगी, 8-8 होगी। तो यानी कि अगर हम आधे हिस्से की बात करें तो यहाँ पर 8 दांत होते हैं और आधे हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी 8 होंगे। और अगर ऊपरी जबड़े में दाएं और बाएं 8-8 है तो नीचे जबड़े में भी दाएं और बाएं कितने होंगे, 8-8 होंगे। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो यहाँ पर मुझे 16 मिल जाएगा और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो यहाँ पर मुझे 16 मिल जाएगा, ठीक है। और 16 और 16 को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 32। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे मुद्दे पर। अब यहाँ पर देखो, जो हम दांतों की संख्या पता कर रहे थे, होता क्या है कि हम इस जबड़े का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो प्रकार है दांत का वो होता है कृंतक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिजर। क्या बोलते हैं, इंसिजर बोलते हैं, ओके। इंग्लिश में मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं इंसिजर, ओके। पहला जो प्रकार है दांत का उसे हम बोलते हैं कृंतक और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंसिजर, जिसकी संख्या जो है 4 दांत होते हैं इसके ऊपरी जबड़े में और 4 दांत होते हैं निचले जबड़े में, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इस माउथ कैविटी को दो भागों में बांट देती हूँ, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझना मेरी बात को, दो भागों में बांट देती हूँ, तो ऊपरी वाले जबड़े में कितने हैं इंसिजर टीथ जो हैं वो होते हैं कितने, 4, और निचले जबड़े में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं दाएं और बाएं की बात करूं तो इसकी संख्या दोनों साइड कितनी होगी, 2-2 होगी। तो 2 कृंतक दांत लेफ्ट साइड होंगे, 2 कृंतक दांत राइट साइड होंगे। इसी प्रकार से 2 कृंतक दांत लेफ्ट साइड होंगे, 2 कृंतक दांत राइट साइड होंगे, अगर मैं निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े की बात करूं तो, ठीक है। मैं इसको इस तरह से भी डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गया इंसिजर यानी कृंतक दांतों की, जिनका काम क्या होता है, खाने को कुतरना, यानी कि जो चूहों की बात जैसे हम करते हैं ना, तो जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं, कृंतक दांत होते हैं, तो सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं ना हमारे, वो होते हैं कृंतक, ठीक है, यानी कि इंसिजर टीथ, जो कि किसी भी चीज को कुतरने का काम करते हैं। जैसे डेयरी मिल्क खाते हो, चॉकलेट खाते हो, उसको कुतरते हो, बिस्किट खाते हो, तो इन सब चीजों का कुतरने का काम कौन करता है, ये हमारे इंसिजर्स ही करते हैं, ठीक है। तो एक कृंतक दांत होती है जिसकी संख्या ऊपरी जबड़े में 4 होती है और नीचे जबड़े में भी 4 होती है। क्लियर है इतना, चलो। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ है जो है रदनक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कैनाइन, यानी कि जो रदनक है इसका काम होता है खाने को चीरने या फाड़ने का। हम नॉनवेज खाते हुए लोगों को देखो तो क्या करते हैं, जो भी खाना होता है उसको चीरते हैं, है ना, जो नॉनवेज होता है उसको चीरते हैं। तो चीरने या फाड़ने के लिए क्या करते हैं, हम कैनाइन यानी रदनक दांतों का यूज़ करते हैं। किसी पैकेट वगैरह को फाड़ने के लिए क्या करते हैं, हम इन्हीं दांतों का यूज़ करते हैं। नंबर्स की बात करें तो ऊपरी जबड़े या निचले जबड़े में दोनों में संख्या जो है इनकी 2-2 होती है, यानी कि हम लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट और राइट की, तो इनकी संख्या जो है 1-1 होती है। अगर मैं निचले जबड़े की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला टीथ, देखो यहाँ पर ये वाला टीथ दिख रहा होगा और यहाँ पर ये वाला टीथ दिख रहा होगा। तो ये जो 2 दांत हैं ये हमारे कौन से हैं, कैनाइन यानी कि रदनक हैं, ओके। अब थर्ड जो टाइप ऑफ टीथ है वो है प्रचवर्णक, यानी कि इसे हम बोलते हैं प्री मोलर्स, मोलर से पहले, यानी कि जो हमारी दाढ़ होती है ये भी दाढ़ी होती है, ठीक है। तो दाढ़ से थोड़ा हम बोल सकते हैं थोड़ा यंग टाइप होते हैं ये हमारे, ठीक है। तो प्रचवर्णक जो है इनका काम जो है क्या होता है, भोजन को चबाना पीसना, यही होता है, ठीक है, इनका काम। संख्या की बात करें तो ऊपरी और नीचे जबड़े में 4-4 होते हैं, यानी कि अगर लेफ्ट और राइट की बात करें तो 2-2 दांत ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। भोजन को क्या करते हैं, चबाने का काम ही करते हैं। और अगर हम फोर्थ टाइप ऑफ टीथ की बात करें जो कि हमारा चवर्णक या फिर मोलर्स, तो ये हमारे ऊपर और नीचे जबड़े में संख्या जो इनकी वो होती है 6-6, यानी कि लेफ्ट और राइट की बात करें तो ये 3-3 दांत जो है प्रेजेंट होते हैं। ये 3 दांत जो हो गए
और ये जो 3 दांत हो गए, ये तीनों जो दांत हैं ये हमारे किसके हैं? चवर्ण यानी कि मूलर। तो ये जो 2 दांत हो गए और यहाँ पर ये जो 2 दांत हो गए, तो ये 2 दांत और ये 2 दांत किसके हैं? हमारे प्रीमोलर्स के हैं। इसके बाद जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 1-1 होती है। तो ये वाला टीथ और यहाँ पर ये वाला टीथ जो है कैनाइन का है। और हमारा सबसे पहला जो हम पढ़ रहे थे कृंतक या फिर इंसाइजर, जिनकी ऊपरी और नीचे जबड़े में संख्या 4-4 होती है, यानी कि लेफ्ट और राइट की बात करें तो 2-2 दांत प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल नंबर जो है हमारा किसका है? इंसीजर का है। ओके, तो ये मतलब होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो चवर्णक दांत होता है इसका काम होता है खाने को पीसना, ठीक है, चबाना। ओके, ये काम होता है। तो ये तो था क्या? टीथ के बारे में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दंत सूत्र यानी कि डेंटल फॉर्मूला। अब ये डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम अपने दांतों की संख्या पता कर सकते हैं कि हमारे मुंह में कितने दांत हैं। एक्चुअल में दांतों की संख्या तो कितनी होती है? 32 होती है। लेकिन अगर हम किसी की बात करें जिसमें सिर्फ और 27 या 28 या फिर 13 दांत हैं, 15 दांत हैं, ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेंटल फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके बताती हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आई का मतलब होता है इंसीजर, ठीक है, और सी का मतलब होगा कैनाइन, पीएम का मतलब होगा प्रीमूलर, मूलर, एम का मतलब होगा मूलर। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बता दी। ठीक है, आई की बात करें तो ये होता है 2/2, सी की बात करें तो ये होता है 1/1, एम की बात करें तो ये होता है 2/2, एम की बात करें तो ये होता है 3/3। ओके, और हम इस 3/3 और इक्वल्स टू, अगर हम इनको ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करें और नीचे वाले नंबर्स को ऐड करें तो यहाँ पर हमें मिलता है 8/8। ठीक है, काउंट करो इन सबको काउंट करो, प्लस करो, तो ये कितना आएगा? हमारे पास 8 आएगा। उसी तरीके से नीचे का नंबर भी हमें कितना मिलेगा? 8 ही मिलेगा। अब इस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी बोथ ऑफ साइड्स, यानी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? टोटल 16/16 हो जाएगा। लेकिन इनको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ इन आवर माउथ तो कितना होता है? 32, यानी कि 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में, और इसी को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये डेंटल फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने इसमें सारी चीजें देख ली। अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्या? बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा।